बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ना हमने 4.1 के अकॉर्डिंगली सारी एक्सरसाइज को बड़ी डिटेल से देखा है। आज का लेक्चर जो होगा ना हमारा वो 4.2 के ऊपर होगा और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है ना आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए। लेकिन बेटा उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 4.1 का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप जाके वहाँ उसको देख लें। तो बिना तखीर किए हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। आएँ जी, हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। बेटा यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये उसने कोई हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट जो है ना वो उसने दे दिए हैं कि इनको हमने फैक्टराइज करना है। अच्छा, इनको फैक्टराइज करने के तरीक़ेकार ना बड़ा ही आसान करके मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। 2-3 इसको तरीक़ेकार हैं इसको करने के। जो तरीक़ेकार आपको आसान लगेगा ना उसको आपने फॉलोअप कर लेना है, लेकिन जो सबसे आसान तरीक़ेकार है ना वो मैंने यहाँ पे वैसे इन उसी तरीके से जो है ना मैंने सवालों को लिखा हुआ है और इसको हम कहते हैं फार्मूला कंप्लीटेशन। ठीक है, बड़ा आसान होगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा देखें, यहाँ स्टेप नंबर 1 के अंदर ना मैंने क्या किया। यहाँ स्टेप नंबर 1 के अंदर ना बेटा मेरे पास 4x का स्केयर था और 81y का स्केयर। y की 4 है, x की भी 4 है, y की भी 4 है। तो यहाँ पहले मैंने इन दोनों को ना स्केयर की फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब यहाँ अगर मेरे पास दरमियान में माइनस होता तो मैं क्या करता, सिंपल तरीके से एक दफ़ा जमा में लिखता, एक दफ़ा माइनस में लिखता, काम ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ जो है ना मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ना पुत्र, ए का स्केयर मौजूद है, बी का स्केयर भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास प्लस का 2ab या और माइनस का 2ab मौजूद नहीं है जो फार्मूला इसको कंप्लीट कर दे, चाहे वो प्लस में करे या माइनस में करे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ना इस फार्मूले को, इसकी यही ट्रिक है पूरे सवालों के अंदर ना, ये आगे वाले जितने भी सवाल हैं ना उसके अंदर इसी तरह से जो है ना वो मामलात को चलना है। प्लस का 2ab और माइनस का 2ab जो है ना वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैंने क्या किया कि प्लस का 2ab या माइनस का 2ab जो है ना मैंने ये लेके जो आना है, तो मैंने एक दफ़ा उसको जमा भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। जमा माइनस इस वजह से किया है बेटा ताकि रकम के अंदर कोई भी फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से आगे है। मैंने यहाँ पे जमा का लिख दिया, यहाँ पे माइनस का लिख दिया, बाकी रकम वैसे ही है। अब क्या हुआ जी, जमा वाले ने मिलके ना ये सारी रकम ने यहाँ पे ए का प्लस बी के होल का स्केयर का फार्मूला क्रिएट कर दिया है। अच्छा, मैं माइनस वाला इस वजह से यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि मुझे दरमियान में माइनस चाहिए था। इस ना माइनस होने की वजह से तो ये काम कर रहे हैं, तो अगर माइनस वाला उसके अंदर अटैच कर लेंगे फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। फिर दरमियान में हमारे पास यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जमा ही आ जाएगा, तो हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये काम मैंने इस वजह से किया ताकि क्या हो, मुझे दरमियान में माइनस भी मिल जाए। तो अब क्या किया मैंने, देखो जब इसको सॉल्व करूँगा 9 टू द 18 और 18 टू द 36, तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे मेरे पास ये रकम और आगे मेरे पास ये रकम है, दरमियान में माइनस आ गया। अब मैं बड़े सिंपल तरीके से एक दफ़ा इसको जमा में और एक दफ़ा इसको माइनस में जो है ना वो लिख दूँगा। तो ये इसी तरह से सवाल नंबर बेटा इसका 2 भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, गौर करके ज़रा उसको भी समझ लीजिएगा। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी किया है, ए का स्केयर बनाया, फिर बी का स्केयर बनाया और इसी तरह से जमा भी किया, माइनस भी किया हमने, और माइनस हमने दोबारा लेके आना है ताकि फार्मूला क्रिएट कर सकें। यहाँ पे एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा माइनस में जो है ना हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आगे वाले सवाल के अंदर थोड़ी सी एक चीज़ जो है ना वो ज़्यादा आ गई है। पहले वाले सवाल के अंदर दोनों में फ़र्क ये था कि हमारे पास ना ये मिडल वैल्यू नहीं थी मौजूद होती, तो हम जमा 2ab माइनस 2ab करके काम चला रहे थे। इसके अंदर हमें सोच समझ करना, अपना ध्यान फोकस करके ज़रा ध्यान से बेटा वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से मेरी बात को समझना है। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि जल्दी जल्दी से जो है ना ये सारा आपका एक हेल्पिंग मटेरियल जो है ना वो पूरी की पूरी वीडियो बन जाए, जिससे आप किसी भी सवाल को बासानी ओपन करके जो है ना वो देख सकें। अच्छा बेटा देखना ज़रा ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, फार्मूला बनाने के लिए ना ज़रा मैं आपको इधर ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ, समझना। यहाँ पे x के स्केयर का स्केयर तो मौजूद, ठीक है, जमा 4 इसका स्केयर भी मौजूद, ये 16 की मदद से हमें पता चल गया। अब मुझे क्योंकि इसके प्लस वाला फार्मूला बनाना होता है, +2 यहाँ पे x स्केयर भी है और यहाँ पे हमारे पास 4 भी है, तो यहाँ मुझे चाहिए 8, जबकि मुझे रकम के अंदर कितना गिवन है बेटा, 4। बात समझिएगा, इसका मतलब अब मुझे चाहिए कितना मज़ीद बेटा, 4 चाहिए। ठीक है, 8 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 4x का स्केयर और प्लस भी और माइनस भी कर दूँगा।
ठीक है, समझ आइए मेरी बात की। अच्छा, जब मैं प्लस करूँगा ना तो ये वाला 4 मिलकर यहाँ पे और वो वाला 4 प्लस वाला मिलकर यहाँ पे 8 लिख दिया, और माइनस वाला इस तरफ ही है। अब ये रकम क्लोज हो गई फार्मूले के अंदर, ये 2x का स्केयर बन गया। तो एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में चीज़ को समझ लिया आपने आसानी से, मुश्किल तो नहीं हो रही बेटा। देखें ऊपर वाले तो सिंपल तरीके से जमा 2ab माइनस 2ab हो रहा था, इसके अंदर हमने क्या किया कि देख कर सोच कर समझ कर क्या मामलात करने हैं उसको देख के हम चल रहे हैं। इसी तरह से देखें यहाँ पे हमारे पास x की 4 है, माइनस 14x स्केयर प्लस 1 है। तो बासानी देखें, अब मैं फिर इसका फार्मूला क्रिएट करूँगा। देखा आपके सामने किसकी ज़रूरत पड़ती है, आप भी मुझे बताना। यहाँ पे तो आ जाएगा ना x के स्केयर का स्केयर, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्केयर भी मौजूद है, ठीक है। मुझे प्लस का फार्मूला चाहिए 2x का स्केयर और आगे कितना हमारे पास 1। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 2x का स्केयर, जबकि मेरे पास यहाँ पे माइनस का 14 है। इट मीन्स कि मुझे जमा का 2 चाहिए। तो देखो जमा का 2 मैंने यहाँ ऐड किया और माइनस भी किया। जब मैं माइनस करूँगा तो -14 -2 मिलेगा तो -16 आ जाएगा। अब इस वाली रकम ने यहाँ पे ये फार्मूला क्रिएट कर दिया है, और ये वाला वैसे ही हमारे पास 4x का स्केयर आ गया। तो एक दफ़ा इसको भी मैं क्या करूँगा, जमा में लिख दूंगा, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दूंगा। बात समझ आ रही है। इसी तरह से बेटा हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। इसका भी फार्मूला बनाकर बताता हूँ जी क्या होगा। देखें फार्मूले के अकॉर्डिंगली तो हमें चाहिए यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे हमें चाहिए 3y के स्केयर का स्केयर, और फार्मूला मुझे जमा का चाहिए होता है, तो इस वजह से 2a और साथ में हमारे पास है b। तो यहाँ जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 6x स्केयर y स्केयर, जबकि मेरे पास यहाँ पे कितना है 30 है। बात समझ गए। अब मुझे 6 इसके अंदर ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखें जब मैंने 6 ऐड किया है तो ये वाला आ गया, माइनस किया तो वो यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि मुझे प्लस वाले के साथ इसकी रकम का फार्मूला बनाना है तो मैंने इसकी तरतीब लगा कर आगे फिर वही काम जो हम पहले करते आ रहे थे सिंपल तरीके से। नेक्स्ट सवाल के अंदर बेटा मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आप इसका जो है ना वो जो है ना किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देख कर इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। एक जल्दी से बता ही देता हूँ क्या मामला हैं। देखिए फार्मूला आप कैसे करेंगे, फिर ट्रिक ज़रा दोबारा समझें। यहाँ पे आप लिखेंगे 2x का स्केयर जो यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखेंगे आप y के स्केयर का स्केयर। अब फार्मूला मुझे बनाना है तो 2x का स्केयर और y का स्केयर मुझे आ गया। मुझे 2 चाहिए, तो 2 बनाने के लिए जमा भी किया माइनस भी किया। माइनस वाले ने 7 वाले के साथ मिलकर 9 बना दिया। फार्मूले के अंदर ये पहले लिखा फिर वही बाद में, और हमने सिंपल तरीके से एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में करके लिख दिया। आए चलते हैं जी सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 के अंदर बेटा सबसे पहले आपने ना तरतीब लगाना सीखना है। यहाँ ज़रा समझिएगा, यहाँ पे है ना 1 और यहाँ पे 2 है। इसको आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आता है 3, जबकि मैं 3 और 4 को लिखूँगा ना तो ये आंसर आता है हमारे पास 7। याद रखिएगा जब तक ये इनके आंसर सेम नहीं ना होंगे, ये पहले सवाल और दूसरे पार्ट के अंदर सेम काम है, ठीक है, तो मैं इसको कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी इस तरीके से तरतीब लगानी पड़ेगी कि इन दोनों के आंसर जो है ना वो सेम आ जाएँ। तो इसके लिए देखिएगा मैंने कैसी तरतीब लगाई है। जब मैं 1 और 4 को इकट्ठा करूँगा तो 5 आ रहा है, 2 और 3 को हल करूँगा तो ये भी 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मेरे पास तरतीब जो है ना वो लग चुकी है। इस तरतीब को लगाने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे x को x से देंगे तो x स्केयर 4x और 1x तो मिलेगा तो 5x हो जाएगा। इसी तरह 4 1 4 सेम काम इसके अंदर है, x स्केयर 3x 2x 3 और 2 मिला तो 5 आ गया, और 3 2 बार 6 वैसे का वैसे ही। इसी तरह से अब देखिए ये काम करने की ज़रूरत क्या है। ये काम करने के बाद ना मैं लेट कर लूँगा कि y मेरे पास जो है ना वो x का स्केयर प्लस 5x जो है ना वो इसके इक्वल है। तो मैंने उसकी जगह ना यहाँ पे ये y लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लेट किया अपनी तरफ से। बाकी रकम वैसे ही है। अब फिर दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, y का स्केयर 4 आएगा 6 आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। 6 4 24 हल किया तो 25 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अपने तरीके से जो है ना वो हल करता हूँ। तो ये भी ज़रा देखिएगा फार्मूला क्लोज़ हो रहा है, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। फार्मूला क्लोज़ किस तरीके से है, y का स्केयर है जमा 5y इसका स्केयर है, और साथ में हमारे पास 2y और यहाँ पे भी कितना है 5 है, तो 5 2 बार 10 और ये 25। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखेंगे a + b के स्केयर के फार्मूले के अंदर मैंने लिख दिया।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने देखिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक्स स्केयर प्लस 5x+5 यानी यहाँ पे मैंने y की वैल्यू जो है ना वो पुट कर दी। सवाल नंबर 2 के अंदर देखें तरतीब पहले ही लगी हुई है, मुझे सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे मुझे पता चला तरतीब लगी हुई है? देखें यहाँ पे 2 है और -7 है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो -5x आ रहा है। सेम काम आगे के लिए भी कर रहा हूँ तो -5x आ रहा है। यहाँ पे वायलेट किया, क्वाड्रेटिक बनाएंगे दोबारा से, वैसे ही आप इस सवाल से जो है ना वो अपने सवाल की हेल्प ले सकते हैं। सेम ऊपर वाले के तरीके से मैंने जो है ना इसको सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह से बेटा हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 के लिए ना हमने यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, मैंने इनके अंदर पहले ही सेम रकमें नज़र आ रही हैं, तो ये वाली रकमें सेम थी तो मैंने इसको वायलेट करके इस तरीके से लिख दिया। क्वाड्रेटिक बनाया है, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद इसका मैंने जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्लोज़ किया, वैल्यू पुट कर दी सिंपल तरीके कार। इसी तरह से इसमें देखें फिर ये उसी सेम तरीके से हैं, ये दोनों सेम तरीके से थे। वायलेट किया, क्वाड्रेटिक बनाई, क्वाड्रेटिक के बाद फार्मूला लगाया और वाई की वैल्यू जो है ना फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी। इंतहाई आसान। जो बच्चे हमारे साथ लेक्चर 1 से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं चीज़ें किस तरीके से आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। मज़ीद छठा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। इसकी तरतीब बेटा जी आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसके अंदर पहला और तीसरा पार्ट जो है ना, ये जो तीसरे नंबर पे आता है ये सेम आएगा। जैसे पहले वाले में हमारे पास दो सेम आ रहे थे, एक एक्स स्केयर वाला और एक एक्स वाला, ऐसा नहीं इसके अंदर होगा। इसके अंदर एक्स स्केयर वाला और डिजिट जो है ना वो सेम होगा। अब डिजिट सेम करने के लिए ज़रा मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे देखें इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या मामला आता है। मल्टीप्लाई करके इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो देखो मैं 2 को 1 से कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, 6 को 3 से कर रहा हूँ तो 18 आ रहा है। इस की तरतीब जो है ना वो ऐसे नहीं लगी, जिसके अंदर हमारे पास x की पावर साथ में प्लस या माइनस हो रही होगी एक्स स्क्वायर वाली, उसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इनकी तरतीब लगानी है। अब मुझे क्या करना है, देखें 6 1 द 6 एंड 3 2 द 6, तो इसकी तरतीब बेटा मैंने इस तरीके से जो है ना वो लगाई। तो देखिए जब मैंने इसकी तरतीब लगा के इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो देखिएगा हमारे पास अब जो रकम आई है मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी तरतीब लगाई है। तो अब मैं यहाँ पे जो लेट करूँगा ना, लेट वो मेरे पास होगा x का स्केयर प्लस 6, इसको जो है ना मैं लेट कर लूँगा। बाकी रकम वैसे ही मैंने उसके साथ लिख दी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये हमारे पास मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो देख, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सवाल सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्स स्क्वायर के साथ जब हल किया तो ये हमारे पास यहाँ पे 32 आ गया, मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 12 आना चाहिए। तो 8 4 बार 32, 8 और 4 को जमा करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैंने किस तरीके से जो है ना वो आगे सॉल्व करता हूँ। आगे वही पुराना तरीक़ेकार, आप वाई लिखें, एक्स लिखें और फिर आगे जिस तरह से पहले काम कर रहे थे। बस यहाँ पे नीचे ये है कि जहाँ पे आपके पास वाई है वहाँ पे आपने वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो थी वो पुट कर देनी है। सेम काम नीचे वाले के लिए देखिए, हमारी तरतीब अगर 1 को 1 से करें तो -1 और ये -4 आ रहा है, तरतीब नहीं लगी हुई। तो पहले को देखें मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है और फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, मैंने तरतीब लगाई। इसकी पहचान मैंने आपको ऊपर वाले में बता दी कि किस तरीके से करना है। फिर नीचे देखिए हमारे पास x को x से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और 2 जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो कॉमन नज़र आ रही होंगी। हमने क्या करेंगे, इस चीज़ को वायलेट कर लेंगे और बाकी फिर वही हम फैक्टराइजेशन वही बनाकर इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो मुकम्मल कर लेंगे। आए चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 के लिए बेटा आपको ये फार्मूले जो है ना क्यूबिक फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, बड़ी ज़रूरी हैं। हमने बस क्या करना है, इन फार्मूलों को सेटिस्फाई करवाना है, हमने देखना है। अब इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ यार, कि बड़ी आसान सी ट्रिक है इनकी, कि जिनके अंदर सिर्फ प्लस नज़र आ रहा है ना आपको, वो प्लस के फार्मूले के साथ डील अप होंगे, और जिसमें मिक्स्ड नज़र आ रहे हैं आपको प्लस और माइनस, इसका मतलब वो सेकंड नंबर वाला फार्मूला जो है ना वो यहाँ पे लगेगा। तो इन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा, फार्मूले याद नहीं होंगे तो ये सवाल कभी भी आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। जिस तरह मैंने ये फार्मूले याद किए हैं साथ लिख के बता रहा हूँ, आपको ये फार्मूले जो है ना वो याद करने पड़ेंगे। चाहे हम सेटिस्फाई करते हैं किस तरीके से है। इसके अंदर ये रकम देखें, ये बेटा क्यूबिक रकम शो हो जाती है, यानी 2x की पावर 3 में लिखा जा सकता है। इसी तरह 1 को लिखा जा सकता है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आगे क्या है, 3a का स्केयर b, तो मुझे इस तरह से बनाना है। 3a मेरे पास 2x है उसका स्केयर और आगे b की रकम 1 है, और फिर आगे क्या है 3ab का स्केयर, तो यानी देखिए 3a और b का स्केयर। जब मैं इसको सेटिस्फाई करता हूँ तो 3 यहाँ पे क्योंकि 2 का स्केयर है तो 4 आ गया, 4 3 बार 12, ये रकम सेटिस्फाई हो गई, और 3 2 बार 6 और आगे 1, तो ये रकम सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि मैं इसको क्लोज करके ना इस फॉर्म के अंदर जो है ना वो लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया।
सेम काम इसके लिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यहाँ से वीडियो को रोक कर आपने इसका जो है ना फार्मूला बनाना है। इसी तरह से तीसरा पार्ट भी इसी तरह से, प्लस का फार्मूला लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे 6 का 216 जो है ना वो 6 का क्यूब होता है, समथिंग आपके सामने ही है, कोई टेंशन लेने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं। नीचे वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ना हमने क्या किया जी, हमारे पास माइनस का फार्मूला जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, तो हमने इसको माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। कैसे, एक दफ़ा बता देता हूँ। ये मेरे पास ए का क्यूब नज़र आ रहा है और ये बी का क्यूब नज़र आ रहा है, तो मैंने लिखा ए का क्यूब प्लस माइनस इधर 5 लिख के बी का क्यूब प्लस 3 ए बी का स्केयर प्लस 3 ए बी ए का स्केयर बी। तो जब मैं इसको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व हो रहा है। अब सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 4 के लिए बेटा आपको जो है ना ये वाले फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये अलग-अलग के क्यूब का फार्मूला है और ये होल के क्यूब का फार्मूला है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है क्यूबिक फार्मूला है लेकिन दोनों के अलग-अलग मामला आता है। इसके अंदर हमने करना ही होता है बच्चे कि इसके अंदर ना हमने पहले सबसे पहले इनको क्यूब की फॉर्म के अंदर लेके जाना और फिर क्यूब का फार्मूला इसके अंदर वेरीफाई करवा देना है, ठीक है जी। देखिए अब यहाँ पे 5a का क्यूब बन रहा है, ये 1 का क्यूब बन रहा है और माइनस दरमियान में, तो इसका मतलब है माइनस का फार्मूला लगेगा। तो देखिए क्या है, a माइनस बी। इसी तरह से a का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर, जो फार्मूले के अकॉर्डिंगली है, फार्मूले याद होंगे सवाल निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलना। तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली जब इसको लिखा तो ये 25 a का स्केयर प्लस 5 है, तो इतना ही मेरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। देखें दूसरा पार्ट हमारे पास 64x की क्यूब प्लस 125 है, तो प्लस का फार्मूला लगेगा। मैं एक दफ़ा फार्मूला यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि गलती लगने के चांसेस जो है ना वो ना रहें। याद रखिएगा ये होगा a प्लस बी और यहाँ पे a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। याद रखिएगा जब प्लस का फार्मूला हो तो इधर माइनस आ जाता है, माइनस का हो तो इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली a प्लस बी किया और यहाँ पे a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लूँगा। आगे x के स्केयर, क्योंकि क्यूबिक फार्मूला बनाना है तो स्केयर बाहर नहीं ले सकते, क्यूब भी बाहर लेना है। सेम मैंने आपके ऊपर छोड़ा बेटा, इसको करना है। देखिए आगे वाला भी सवाल उसी तरीके से, सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट हुई है, तो टाइम वेस्ट करने की यहाँ से आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लें। मज़ीद जो है ना वो हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी जो है ना वो एक समझ ना समझ आने की बायस बनती है कि यार हम कैसे इतने बड़े लेक्चर को जो है ना वो देखेंगे। नीचे वाले सवाल भी मैंने आपके लिए छोड़ा। पांचवा पार्ट सेम 7 का क्यूब बनता है और वो 6 का क्यूब बनता है, फार्मूला लगा हुआ है। 3 का क्यूब और 5 to 1 2 जो होता है ना वो 8 का क्यूब होता है। फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने फार्मूला लगा कर वैल्यू पुट की है। इसी ये थी जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2। बड़ी आसानी के साथ बेटा हमने इसको सॉल्व किया है, आपके सामने ही है। कहीं से समझ नहीं आती तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर बेटा ये नोट्स भी बाय कर सकते हैं मुझसे। और अगर आप कोई एजुकेशनल हेल्प चाहते हैं, किसी सवाल की समझ नहीं आती, तो मुझे जो है ना वो आप मैसेज पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी हेल्प होगी, ठीक है। नोट्स बाय करना होंगे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।